जी, तो आदरणीय गुरुजी आज आपके सामने विषय हमने रखा ही है कि भई नीम, पीपल, बरगद की हमारे सनातन परंपरा में क्या उपयोगिता है और आज के समय में क्यों सनातन परंपरा इस उपयोगी परंपरा को आज भी आगे बढ़ाए, इसको बचाकर रखे। तो इस विषय पर आचार्य जी आपका उद्बोधन हमें आशीर्वाद के तौर पे प्राप्त हो, कृपया। जय महाकाल। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रः भाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। हमारे सनातन काल में, हमारे पुराणों में, वेदों में निहित है, वृक्षों को संत कहा है, वृक्ष को ईश्वर माना है। वृक्ष की पूजा भगवान श्री कृष्ण करते थे और पारिजात नामक वृक्ष की पूजा के लिए, माता रुक्मणी के लिए स्वर्ग से भगवान इंद्र से युद्ध करके पारिजात वृक्ष लाए थे। पारिजात आरोग्य का दायी होता है, सौभाग्य को बढ़ाने वाला, ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला होता है। जिस घर में पारिजात होता है, वहाँ कोई रोग प्रवेश नहीं करता, ना उस घर में वास्तु दोष होता है। जहाँ तक उसकी खुशबू जाती है, जहाँ तक उसका प्रभाव होता है, वो स्वयं में एक अमृत औषधि है। और इसी परंपरा में वट वृक्ष, वटस्य पत्रः कृतं निधाय, भगवान श्री कृष्ण का जो बाल स्वरूप है भगवान विष्णु का, वो पीपल के पत्ते पर, वट के पत्ते पर ही भगवान ने अंगूठा चूसा था। तो हमारी सनातन परंपरा में वृक्षों को संत माना और वृक्षों की पूजा करते हैं। आंवले की पूजा करते हैं। आंवला भगवान विष्णु को प्रिय है। माताएं आंवला नवमी के दिन आंवले की पूजा करती हैं, उससे उनको सौभाग्य की और समृद्धि की प्राप्ति होती है। और जितनी भी परंपराएं हमारी हुई है, तुलसी का पत्ता है, तुलसी है, आम है, नीम है, जामुन है, इन सब की परंपरा हमारे पौराणिक काल से रही है। क्योंकि अब देश में पश्चिमी संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ है, तो कहीं न कहीं हमारे समाज में, हमारे देश में एक विकृति का रूप ऊपर ऊपर आया है। सिंहस्थ 2016 में जब उज्जैन में सिंहस्थ था, तो हमने कलेक्टर और चीफ सेक्रेटरी से निवेदन किया था कि यहाँ ये पाम ट्री ना लगाएँ, ब्लैक फाइस्कस ना लगाएँ, बाँस ना लगाएँ जो चाइना के हैं, क्योंकि ये हमारे देश की प्रकृति के विरुद्ध है। ये हमारे देश में वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं। इनकी नकारात्मक ऊर्जा के कारण रोड पर एक्सीडेंट होते हैं, गौ माताएँ विचलित होती है, क्योंकि ये सब राक्षस वृत्ति के वृक्ष है। और हमारा जो देश है, वो संत वृत्ति का है, देव वृत्ति का है। तो यहाँ देवताओं की पूजन में जो-जो वृक्ष का इस्तेमाल होता है, उन्हीं वृक्षों का इस्तेमाल करना चाहिए। हम तुलसी माता का कहें कि तुलसी का वृक्ष क्या है? तुलसी का पत्र है, होता है, भगवान विष्णु को प्रिय होता है और भगवान श्री कृष्ण की पूजा और भगवान को भोग उसके बिना नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि माता तुलसी, माता वृंदा प्रतिदिन मृत्युलोक आती है और प्रतिदिन वैकुंठ को जाती है। ऐसी पौराणिक परंपरा है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जब भगवान के मंदिरों का शंखनाद होता है और भक्त लोग घंटा ध्वनि करते, शंख बजाते, उस समय माता मृत्युलोक में आती है, पृथ्वी पर आती है और संध्याकालीन ऋषियों की संध्या का फल लेकर वो वैकुंठ को चली जाती है। अर्थात ये है कि अगर हमारे पितरों तक कोई सूचना करनी है देवताओं तक, तो हम तुलसी माता के माध्यम से भगवान तक हमारी प्रार्थना पहुँचाने का सबसे अच्छा साधन है, जो कई दोषों को दूर करता है। जिस घर में तुलसी होती है, वहाँ कोई दोष नहीं होता। उस परिवार में कोई भी माता बंधिया नहीं होती, पुत्रवती होती है, शांति होती है, सुख होता है, समृद्धि होती है। उसी प्रकार से नीम का पेड़ जो औषधि का काम करता है और 100 रोगों का नाश करने वाला है। प्रकृति में कई रोग हैं, लेकिन औषधि भगवान ने पहले बनाई, रोग बाद में आया। तो हमारे विश्व हिंदू परिषद के एक प्रांतीय मंत्री हैं, सोहन विश्वकर्मा जी। नीम के विषय के में जब हमारी उनसे बात हुई, तो उन्होंने बताया, महाराज जी मैं गौशाला चलाता हूँ और गाय के जो सींग है,
वो कभी-कभी खराब हो जाते हैं या गाय के खुर खराब हो जाते हैं, तो हम नीम के पत्तों का इस्तेमाल करके उसे गौमूत्र में डालकर औषधि बनाते हैं और उसकी गाय के सींग में डालते हैं तो उसके कीड़े भी मर जाते हैं और एंटीसेप्टिक का काम करता है। गाय के खुर भी ठीक हो जाते हैं। नीम के पत्तों से हम लोग कहीं चोट लग जाती है तो उसका इस्तेमाल करते हैं और नीम के लकड़ी से हम लोग आज भी दातुन करते हैं, पुरानी परंपरा है हम लोगों की। ये ब्रश वगैरह तो बाद में आए जो हड्डियों से बनते हैं, परंतु पुराना जो उसका अस्तित्व है वो वही है। पीपल का पेड़ है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास है। वट वृक्ष की आयु 1000 वर्ष होती है और 1000 वर्ष होने के नाते उससे आयु, वृद्धि, ऐश्वर्य, समृद्धि, तपस्या, त्याग ये सब दर्शन मात्र से वट वृक्ष देते हैं। जिनको अधिक आयु की कामना है रोग मुक्त होकर, उसे वट वृक्ष की पूजा करना चाहिए, उसकी छाँव में बैठना चाहिए। वट के वृक्ष का जो फल होता है, उस फल को इतना महत्वशाली बताया है भागवत पुराण में कि जो व्यक्ति उस फल को खा लेगा, वो कितना ही बड़ा पापी हो, मरणोपरांत भगवान के वैकुंठ लोक को जाता है। क्योंकि वो फल पेट में, उदर में 6 महीने रहता है मनुष्य के और वो फल भगवान को बहुत प्रिय है। तो अंत में अगर उसकी इतनी महत्वता है, तो हमारे घरों में, हमारे आस-पास ये वृक्ष होना चाहिए। पहले ऋषि मुनियों की परंपरा थी वट वृक्ष के नीचे बैठकर वो तपस्या किया करते थे और वट वृक्ष के दूध से ही अपनी जटाया बनाया करते थे। उसके दूध से जब बालों में लगाते तो चिपक जाता है और उससे वृद्धि होती है। तो अगर ये सब चीजें चाहिए हम लोगों को, तो वट वृक्ष की शरण में जाना चाहिए। फिर एक पौधा आता है शमी का, शमी लगाना चाहिए। शमी सभी देवताओं को प्रिय है और वैकुंठ का भगवान को प्रिय है। भगवान दुर्गा भगवती दुर्गा, भगवान गणेश जी को बहुत प्रिय है, उस वृक्ष को लगाना चाहिए। 2015 कुंभ में हम लोग नासिक कुंभ में थे, तो हमने जैसे ही प्रवेश किया नासिक में तो जो डिवाइडर के बीच में हम लोग पाम ट्री लगाते हैं या मन लगाते हैं, वहाँ मैंने देखा तो मीठे नीम के पौधे लगे हुए थे लाइन से और हज़ारों की संख्या में लगे हुए थे। तो हम उसको देखते हुए जा रहे थे। फिर हमने वहाँ के कलेक्टर से पूछा कि यहाँ मीठा नीम क्यों लगाया आपने? तो उन्होंने बताया महाराज जी यहाँ लोग बहुत खाते हैं इसको और इससे टेस्ट भी बढ़ता है और रोग की शुद्धि भी होती है, रोग नष्ट होता है क्योंकि मीठा नीम किसी को कोलेस्ट्रॉल है, मीठा नीम खाने वाले को कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। किसी को सर दर्द है तो उसका लेप करें पीसकर, तो उससे भी सिर दर्द में फ़ायदा होता है। तो ये सभी पेड़ हमारे सनातन काल के पूजनीय पेड़ हैं। जैसा कि बताया पारिजात, पारिजात में जो पुष्प आते हैं, उसको उबाल के पीने से गठिया, जोड़ों का दर्द इत्यादि में फ़ायदा होता है। अगर किसी को कोई समस्या है इस प्रकार की, तो वो इन देवताओं के वृक्षों का सेवन करे, उनको निश्चित रूप से लाभ होता है। और हम तो प्रातः काल जैसे ब्राह्मण विप्र वर्ग है, सभी को सूर्योदय के समय हम सूर्य भगवान को जल अर्घ्य चढ़ाते हैं। भगवान के चरणामृत जो निकलता तुलसी में, वटवृक्ष में, पीपल में डालते हैं ताकि भगवान का चरणामृत व्यर्थ ना जाए। और जिन वृक्षों की सिंचित भगवान के चरणामृत रूपी रस से होती है, अमृत से होती है, तो वो तो यूँ भी देवतुल्य हो जाते हैं। और ये जो पाम ट्री है, ये वास्तु दोष उत्पन्न करती है, नकारात्मक ऊर्जा को फैलाती है और मानसिक रोगी बनाती है हम लोगों को। तो इसका बिल्कुल मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि ये हमारे प्रदेश में, हमारे देश में जितने भी विदेशी पौधे हैं जो सज्जा के लिए होते हैं, इनको निषेध करना ही चाहिए। और जितने हमारे पारंपरिक पौधे हैं व भारतवर्ष के हैं, उनका उत्पादन बढ़ाकर घर-घर में अनिवार्य करना चाहिए। ऐसी मेरी मुख्यमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और यहाँ के शासन प्रशासन समस्त जिलाधीश महोदय से कहना चाहूँगा कि इन वृक्षों को हटा देना चाहिए, ये हमारी परंपरा नहीं। इस विषय पर सभी को ध्यान देना चाहिए, विप्र बंधुओं को देना चाहिए। देश के 100 करोड़ हिंदुओं को इस विषय में शायद जानकारी हो ना हो, परंतु ऋषियों के माध्यम से, पूज्य महंतों के माध्यम से, संतों के माध्यम से, विप्रों के माध्यम से ये चेतना पूरे देश में होना चाहिए कि हम कौन हैं और हमारी परंपरा क्या है। वृक्षों से हमारी परंपरा है, संत और वृक्ष दोनों को एक समान बताया है। संत भी फलदायी होते हैं और वृक्ष भी इसी तरह से जो झुकता है, जो फलदायी होता है, वो झुकता है, वो छाया देता है, वो परोपकार की भावना रखता है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः। तो परोपकार के लिए इन तीनों का जन्म हुआ है और परोपकारम इदम शरीरम, और परोपकार के लिए ये मनुष्य देह भगवान ने हमें दी है, हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। इसलिए वृक्षों पर ध्यान देते हुए इन
विदेशी वृक्षों का बहिष्कार करें, क्योंकि ये हमें कोई समृद्धि नहीं दे सकते। ये हमें विनाश की ओर ले जा रहे हैं। ना तो ये ऑक्सीजन देते हैं, हमें ऑक्सीजन नहीं देते ये पौधे। ऑक्सीजन देने वाले पौधों की हमें बहुत आवश्यकता है, जो जीवनदायी है, जो फलदायी होते हैं। इन पौधों में ना तो फल लगते हैं, ना ये ऑक्सीजन देता है, और जब ये ऑक्सीजन नहीं दे सकता, जीवन नहीं दे सकता है, तो हमारे समाज में इन वृक्षों का बहिष्कार होना चाहिए। हम इतना ही कहना चाहते इस बहुत ही सुंदर गुरुजी। इसके नीचे मैंने देखा है, पाम ट्री के नीचे आज तक मैंने किसी गाय को आराम करते हुए भी नहीं देखा है, क्योंकि वो छाया भी नहीं दे सकते हैं। फल फूल तो बहुत दूर की बात है, एक बेसिक छाया तक उपलब्ध नहीं होता है। और यहाँ मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा, एक बड़ी सुंदर मुहिम आदरणीय राकेश भाई साहब के नेतृत्व में चल रहा है भोपाल में, यहाँ पे कि 27 नक्षत्र हैं हमारे, और हर नक्षत्र से जुड़ा एक वृक्ष है। 27 नक्षत्रों के वृक्षों को एक साथ रोपने की मुहिम आदरणीय भाई साहब चला रहे हैं। और भोपाल में करीब 14 नक्षत्र वाटिका इस तरीके से अभी तक लगाई जा चुकी हैं। मुझे लगता है कि स्पीड बहुत कम है। शायद समाज का सहयोग अभी उस स्तर पर नहीं है जिस स्तर पर होना चाहिए। मैं चाहूँगा आदरणीय राकेश जी भाई साहब, जो आप हमारे ब्राह्मण एकता अस्मिता सहयोग संस्कार मंच के अध्यक्ष भी हैं, आप इस विचार को आगे बढ़ाएं, आप अपने विचार रखें और गुरुजी का धन्यवाद भी करें। इतना सुंदर इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया है। मेरे ख्याल से हमें अपने समाज तक ही नहीं, मंदिर तक ही नहीं, स्मार्ट सिटी चलाने वाले जो अफसर हैं, क्योंकि ये तो शर्तिया है कि मुख्यमंत्री, गृह मंत्री या विधायक जो हैं हमारे, वो नहीं चाहते होंगे कि नीम पीपल काट करके पाम ट्री लगाया जाए। तो ऐसी क्या वजह है कि नौकरशाही जो है इस कुरीति को बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं? आदरणीय राकेश जी भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित रितेश शुक्ल जी, जो हमारे शोध प्रमुख हैं। और सबसे पहले तो मैं दंडवत करता हूँ महामंडलेश्वर जी का, जिन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी, और आपके नेतृत्व में हम इस मुहिम को और आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि जो मुहिम अभी जिस तरीके से रितेश जी ने बताया कि भोपाल में हमने नक्षत्र वाटिका का प्रारंभ किया है, तो 14 नक्षत्र वाटिकाएं लगा चुके हैं। गुरु जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि 11-12 फरवरी को मध्य प्रदेश शासन पूरा उज्जैन में होगा, और वहां पे प्रशिक्षण वर्ग विधायकों के लिए मिलने वाला है, जिसमें मुख्यमंत्री भी होंगे, नगरीय प्रशासन मंत्री भी होंगे, गृह मंत्री भी होंगे, और उसके साथ शासन भी होगा और प्रशासन भी होगा। अरे भाई, ये तो जानकारी मैं नहीं थी मेरे पास। आपके नेतृत्व में मैं चाहूंगा, हैं। महामंडलेश्वर जी, हमारे कितनी तारीख का कार्यक्रम इनका? 11 और 12 फरवरी का, और वो उज्जैन में होने 11-12 फरवरी। जी, और वो उज्जैन में होने जा रहा है। तो गुरुजी, हम चाहेंगे कि 11 तारीख को संक्रांति भी है, तो संक्रांति का कार्यक्रम, जिससे हमने पिछली बार कार्यक्रम उज्जैन में रखा, यह कार्यक्रम भी हम अगला कार्यक्रम भी उज्जैन में ही, आपके ही अपना जो जगह है, आश्रम जो है, उस आश्रम में रखें, और वहीं से, उस आश्रम से हम इस मुहिम को लेके मुख्यमंत्री तक भी ले जाएं, नगरीय प्रशासन मंत्री तक ले जाएं, और आपके साथ मिलके इस मुहिम को शासन के से अवगत कराएं कि इस मुहिम को जल्द से जल्द खत्म करें। कि जो विदेशी वृक्ष जो लगाए जा रहे हैं, जिसकी नकारात्मक ऊर्जा आती है, आपने स्पष्ट कर ही दिया है, तो क्यों ना हम इस मुहिम को, यदि आपके नेतृत्व में संत महात्माओं के साथ यदि मुहिम को हम आगे बढ़ाएंगे, तो निश्चित बात है कि कहीं ना कहीं हमें इसमें सफलता भी मिलेगी। और क्योंकि शासन और प्रशासन 11-12 में वहां पे दोनों हैं, यदि वहां हैं तो शायद उस पर निर्णय भी जल्दी लिए जा सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि आपके नेतृत्व में लगाई जाए फिर उस उपलक्ष्य में। बिल्कुल, एक नक्षत्र वाटिका मैं तो चाहूंगा कि गुरु जी के आश्रम में यहाँ यहाँ नक्षत्र वाटिकाएं लगी है, 27 नक्षत्रों की वाटिकाएं हैं लगी है। जिलाधीश महोदय कविंद्र कियावत जी के नेतृत्व में यहाँ लगी हुई थी। और अभी बात करते हैं इस विषय को लेकर कि 11-12 तारीख में कौन लोग आ रहे हैं और किस प्रकार से कार्यक्रम हो सकता है, इस विषय पर अपन विचार कर लेंगे। बहुत जी गुरु जी। और मैं चाहूंगा कि 11 तारीख को जो संक्रांति का कार्यक्रम भी है, यदि आप उज्जैन में उपस्थित हैं, तो अगला कार्यक्रम मैं वहीं पे आश्रम में ही करूं, मेरा ऐसा मानना है। छोटी सी बैठक भी हो, हम देखते हैं इसको क्या हो सकता है।
जी, 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 ठीक है ना? तो उसमें ज़्यादा बड़ा देख आयोजन ना सकते हैं हो, उसको। कुछ ही लोग रहें, परंतु कम से कम वहाँ से लोगों को एक मैसेज तो जाए। हुँ, तो आज का जो सुंदर है। आज आज का जो हम लोगों का मिलने का जो उद्देश्य था, कहीं न कहीं वह उद्देश्य क्योंकि एक हमारे बीच और में मिलने का हमें उपलक्ष्य पैदा हो गया है आज। मुझे बड़ा हर्ष होता है। आचार्य जी, आपके दर्शन और आपके विचार दोनों मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं और मुझे प्रसन्नता है कि एक और हमें अवसर प्राप्त हो रहा है। अगर ईश्वर चाहेंगे तो एक और मुलाकात आपसे होगी, फेस टू फेस होगी और आपका नेतृत्व अगर हमें मिल गया तो मेरे ख्याल से हमारे काम में बहुत अच्छी तेज़ी आ जाएगी और समाज को इससे काफ़ी लाभ होगा। तो आज के लिए इतना ही। गुरुजी बहुत-बहुत आपके धन्यवाद। गुरुजी हाँ, बोलिए, बोलिए। राकेश जी भाई साहब बोलिए। नमस्कार। नहीं, मैं यही चाह रहा था कि जैसे गुरुजी से बात करने के बाद में और गुरुजी के माध्यम से विश्व हिंदू परिषद और संत महात्माओं के नेतृत्व में यदि हम नक्षत्र वाटिका को भी और आगे लेके और उपनिषद का जो अपना जो काम चल रहा है, तो उपनिषद का तो चलते ही रहे, उस पे तो व्याख्यान चलते ही रहे। उसके साथ-साथ यदि नक्षत्र वाटिका का रोपण भी हर जिलों में यदि और ब्लॉक स्तर पे होता है, जहाँ-जहाँ बड़े-बड़े मंदिर और मठ हैं, यदि जहाँ पे नहीं है नक्षत्र वाटिकाएँ, यदि उनका रोपण होता है, तो समाज के लोगों को उससे और भी एक नई जानकारियाँ मिलती हैं और लोग उससे हो सकता है कि क्योंकि जब धर्म से जो जुड़ जाता है, तो कहीं न कहीं लोगों में जल्दी जागृति भी आती है, तो लोग उसके प्रति समर्पित भी हो जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपके माध्यम से भी यदि हम इस मुहिम को आगे बढ़ाएँ और आप भी इस मुहिम को आगे बढ़ाएँगे, तो मुझे लगेगा कि कहीं न कहीं समाज एक नई दिशा में अपनी आगे पहल करेगा और उसमें आगे बढ़ेगा। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। तो प्रस्ताव बहुत अच्छा है। इसके जी, ऊपर चर्चा आदरणीय राकेश जी भाई साहब आप आगे बढ़ाएँ। आचार्य जी का जी, आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होता रहे इसी आशा के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मुलाकात जी। होगी। जी, नमस्कार।